हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे करंट अफेयर के वीडियो में। तो आज है 21 सितंबर। 21 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। यह रहा स्क्रीन पर मेरा पहला प्रश्न। हाल ही में महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं। वो कौन हैं? वो हैं पायल छाबड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, पायल छाबड़ा इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जो भारत में पहले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आपसे पूछे 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और 8 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 18 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। और 9 सितंबर की बात करें तो वहीं पे हिमालय दिवस भी मनाया जाता है और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। और 10 सितंबर में को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो ये हैं इम्पोर्टेंट कुछ दिवस हैं जो कि ये हैं, देख लेते हैं। 11 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और वहीं पे बात करें 14 सितंबर की तो विश्व जो है नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये दोनों को याद रखेंगे। और 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट डे, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांगजनों का जो महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, वाराणसी। तो याद रखें, वाराणसी में महाकुंभ का आयोजन किया गया है दिव्यांगजनों के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। जो भारत विजेता था और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता था। याद रखें, भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान आपसे पूछें तो वो हैं सुषमा पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। और वहीं पे पूछा जाए अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य, तो यह राजस्थान है। राजस्थान अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। और आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो मनी नाम से लॉन्च किया, याद रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट यह है कि दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? वो जॉन मैकफॉल बने हैं, याद रखें। किस आईआईटी ने विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। तो याद रखें, आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर है। आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, वो आईआईटी हैदराबाद है। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जो लॉन्च किया गया आकाशा नाम से, वो नागपुर ने लॉन्च किया है। रेडियो आकाशा जो है नागपुर ने लॉन्च किया। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और वहीं पूछे ब्रेड जो है वर्ल्ड ब्रेल दिवस, वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है? तो वो जीते हैं कार्लोस साइंज ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे, कार्लोस साइंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। देवधर ट्रॉफियां हैं कुछ, याद रखें, कुछ ट्रॉफियां इंपॉर्टेंट हैं जो कि देवधर ट्रॉफी आपसे पूछे। इसका जो विजेता था वो साउथ जोन था और उप विजेता ईस्ट जोन था। और दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो साउथ जोन इसका भी विजेता था और उप विजेता वेस्ट जोन था, याद रखें, वेस्ट जोन इसका विजेता था। और रणजी ट्रॉफी की बात करें तो सौराष्ट्र इसका विजेता था और उप विजेता बंगाल था। और 59 जो है ईरानी ट्रॉफी का जो विजेता था वो शेष भारत था और जो उप विजेता था वो मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश इसमें उप विजेता बना। सभी को याद रखेंगे। आपसे पूछे
ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 किसने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता है भारत को हराकर। भारत इसमें उपविजेता रहा। ICC वर्ल्ड कप जो 2023 का होस्ट देश वो भारत था। इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो शाहरुख खान को बनाया गया है, याद रखें। और वोमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है, वोमेन प्रीमियर लीग, इसका जो विजेता था वो मुंबई इंडियन थी और उप विजेता दिल्ली थी। और इसका जो आयोजन है 2023 में पहली बार किया गया। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया है, याद रखें। और मुंबई इसमें जीती है पहले वोमेन में, याद रखें। आपसे पूछें मेंस IPL 2023 में जो है चेन्नई सुपर किंग विजेता थी और गुजरात जो है वो विजेता थी। और वहीं पर बात करें कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसका जो होस्ट था वो साउथ अफ्रीका था और विजेता इसमें भारत था और उप विजेता इंग्लैंड था, तो याद रखेंगे। और 46 नंबर की जो ACC अंडर 23 वोमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन हुआ है, उसका जो विजेता था वो भारत था और उप विजेता बांग्लादेश था। तो ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरुणाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। कुछ योजनाएं हैं जैसे कि देख ले, अंत्योदय श्रमिक योजना की बात करें तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। वहीं पे बाल श्रमिक योजना जो है, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और श्रमिक मित्र योजना ये दिल्ली द्वारा लॉन्च की गई है। और मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना ये त्रिपुरा की है। और विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना ये राजस्थान की है। और विश्व श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है, याद रखें। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है वो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, याद रखें। अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के द्वारा कितने सुखोई MU-30 MKI विमान खरीदने का फैसला लिया है? तो ये 12 विमान खरीदने का फैसला लिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई MU-13 जो MKI की खरीद सहित 45,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया है। और भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई MU-13 MKI का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कर रही है, याद रखें। जान लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में कुछ, जो ये है 1940 में बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई है। और 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कर दिया गया है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में PM द्वारा कर्नाटक के तुमकुर में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, वो भी कर्नाटक के तुमकुर में। तो वो जो एशिया की सबसे बड़ी है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। वो किसे बनाया गया पूछा है, तो वो श्रीनिवासन के स्वामी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है कि जो श्रीनिवासन के स्वामी, इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। जो प्रेस और मीडिया के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है देख लेते हैं। जैसे कि प्रसार भारती के CEO अभी आपसे पूछे तो गौरव द्विवेदी हैं। और नेशनल स्कूल ड्रामा के जो अध्यक्ष है परेश रावल हैं। परेश रावल जो हैं नेशनल स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष हैं। और प्रसार भारती के जो CEO हैं गौरव द्विवेदी हैं। और भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष जो है R माधवन को बनाया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सभी हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये आपसे पूछा गया, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर वसुधा गुप्ता को बनाया गया है। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए अभिक सरकार को बनाया गया। अभिक सरकार इसके अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो सागर सुखोपाध्याय को बनाया गया है। और बात करें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो के राजा प्रसाद रेड्डी को बनाया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी को याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8वां क्वेश्चन ये है कि एला वेनिल जो है वेला रिवान ने ISSF विश्व कप शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए सही है, गोल्ड मेडल इसने जीत लिया है। और बात करें ISSF की तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी जो स्थापना हुई है 1907 में हुई है और इसमें जो सदस्य हैं वो 150 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है म्यूनिक जो है जर्मनी में है और इसके वर्तमान में अभी जो अध्यक्ष हैं लुसियानो राक्सी हैं और सचिव जो हैं बिली ग्रिल हैं, जो बिली ग्रिल हैं वो हैं सचिव। और बात करें यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, याद रखें। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार हैं, जान लेते हैं। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ये 84 कलाकारों को दिया गया है इस बार। और डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार जो दिया गया है वो संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है। और वहीं पर बात करें ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किससे दिया गया है, वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है अभी हाल ही में। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया गया है 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो याद रखें। आपसे पूछा जाए डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है, सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। और मिस अर्थ इंडिया का जो पुरस्कार दिया गया है प्रियंक सेन को दिया गया है। और ग्रैंड क्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये PM मोदी जी को सम्मानित किया गया है। हालांकि बात आए PM मोदी को 5 देशों का सम्मान मिल चुका है। और बात करें कि उद्योग रत्न जो अवार्ड मिला है वो रतन टाटा को दिया गया है, तो रतन टाटा को अभी हाल ही में उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? जो पुराना संसद भवन है वो किस नाम से जाना जाएगा, वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। PM ने बताया कि अब पुराने संसद भवन को जो है संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और भारत का जो नया संसद भवन बनाने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब पुराने संसद भवन की बजाय नए संसद भवन में होगी। अब नए संसद भवन में सारी कार्यवाहियाँ होंगी। प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा है और ये अब जो भी इनकी कार्रवाइयाँ होंगी वो नए संसद भवन में होंगी। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हैं। और वहीं बात करें जया वर्मा सिन्हा की, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन हैं। और US नेवी की पहली महिला जो चीफ हैं वो लिसा फ्रेंचिटी थी। और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला जो गवर्नर हैं वो मिशेल बुलाक को बनाया गया है। और सेलेस्तो साउलो को जो बनाया गया है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इतने पॉइंट को याद रखें, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि परमिंदर चोपड़ा ये भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला CMD बनाई गई हैं, तो याद रखें इन्हें परमिंदर चोपड़ा को। और वहीं बात करें दीपक मिश्रा की, तो ये वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी हैं। और सुरेखा यादव जो हैं वो वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी हैं। और वहीं बात करें शिवांगी सिंह की, तो ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला हैं, ये जो कि भारतीय हैं। और अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। तो इतने पॉइंट को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? जो ये विश्व बांस दिवस बनाया गया है वो बनाया गया 18 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो याद रखें विश्व बांस दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, याद कर लेते हैं। जैसे कि याद रखें नए संसद भवन के बारे में जान लेते हैं। इसका जो निर्माण है टाटा कंपनी ने किया है और इसके जो वास्तुकार थे वो गुजरात के बिमल पटेल इसके वास्तुकार थे। और बात करें इस संसद भवन को सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया और इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय आकार है, याद रखें। तो ये जो इसकी क्षमता है लोकसभा सीटों की जो 888 हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 384 सीटें हैं। और लोकसभा चैम्बर राष्ट्र पक्षी मोर है की थीम पर आधारित है। जो लोकसभा का चैम्बर है वो राष्ट्र पक्षी मोर की थीम पर आधारित और राज्यसभा का जो चैम्बर है कमल के फूल पर आधारित है। ये पॉइंट दोनों याद रखेंगे। और संसद भवन में 3 दरवाजे
ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 दरवाजे हैं, अलग अलग नाम से जाना जाएगा। संगोल स्थापित है इसमें 5 फीट ऊंचा, इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा स्थापित है संगोल पे, तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क जो है G20 का की कार्यवाही समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो अंतिम बैठक का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में किया गया है, राइट आंसर है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और खेलो इंडिया महिला लीग का जो है वो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, जो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। याद रखें, खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। और वहीं बात करें कि महाराष्ट्र के जो इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी पार्क जो है हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, उसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। और मुंबई के वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर वीर दामोदर सावरकर नाम कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के जो अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। और राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा, और अंडमान निकोबार माउंट हैरियट का जो नाम होगा वो माउंट मणिपुर होगा। और रेल यूनिवर्सिटी का नाम गतिशक्ति यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।